उन बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, शिवसेना के लोगों से, आपके विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपने आकाओं को पहले वो बंद करवा दीजिए। जो आपका योगी जो है आपका 250 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट करता है, उस जो है पालनी पड़ेगी। जानवर के नाम पर आपको कत्ल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। इतने उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। पहले महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर अल कबीर कंपनी है, उसके बाद योगी के वहां पर यूपी के अंदर जितनी बीफ की कंपनियां चल रही है उनको बंद करवाइए। और आपकी आस्था जो गाय के साथ है, हजारों और दर्जनों के हिसाब से बाजारों में गाय जो है उनकी डेड बॉडियां पड़ी होती है, वो बिना पानी के, बिना घास के, बिना खुराक के जो है वो मरती चली जाती है। वहां पर आपकी आस्था नहीं बन जाती थी। लेकिन पुलिस के लोगों ने आरिफ हुसैन की हामला औरत के साथ जिस तरह से मैन हैंडलिंग की विजुअल्स फेसबुक पे आप देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरह से विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, वहां उसकी एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ मैन हैंडलिंग की गई है, उसको जबरदस्ती से गाड़ी के अंदर भरा गया है। अवैध चौधरी को अंदर गाड़ी के अंदर भर के डिटेन करके पुलिस स्टेशन दो डाला गया, अभी जो है वो छोड़ा गया है। और अफसोस की बात यह है कि अवैध चौधरी और जितने भी लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ पुलिस का व्यवहार देखिए, इतना एरोगेंस तरीके से, एरोगेंट तरीके से, इतना एटीट्यूड है, इतना वो क्या बोलते हैं उनके अंदर गरूर है कि वो जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, उन लोगों को नहीं थाने के अंदर ढाला जा रहा है, उनको नहीं सजा दी जा रही है। लेकिन जो मजलूम सड़क पर इंसाफ मांग रहे, आरिफ हुसैन के कत्ल का इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं, उनके लिए उनको जो है डिटेन किया जा रहा है, उनको अंदर डाला, ये सरासर नाइंसाफी है। और ये वो दहशतगर्द हैं जो यूनिटी के नाम पर, जो कि महजब के नाम पर जो है दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। और आज गाय के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गाय के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। आप जानवर के नाम पर किसी का कत्ल नहीं कर सकते। हाँ, आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी भावना है, आपकी जो है उसके साथ हमदर्दी है, आप उसके साथ जो है बहुत ज्यादा आपका मान सम्मान है गाय के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका मान सम्मान है। लेकिन दूध के लिए ले जाने वाली गाय को आप वही स्मगलिंग कहेंगे, ये कहां इंसाफ है? दूध के लिए ऐसा हुआ, पनीर के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ। दूध के लिए ले जाने वाली गायों के साथ आज अगर हमें गाय अपने घर में लेनी है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेनी है कि हम अपने घर में गाय को रखें या ना रखें। मसला है कत्ल जिसका भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख से हो, बौद्ध जैन से हो, जिससे भी हो, कत्ल है और कत्ल को छुपाना नहीं चाहिए। अगर आज एक कत्ल को छुपाओगे, परसों दूसरे को छुपाओगे, तो ऐसा न हो कि पूरे चुनाव वाले के अंदर जो है इस मामले में जो है हवा मिले और फिर बहुत ज्यादा जो है खराबियां पैदा हो सकती है। इजाजत की जरूरत है, तो इसलिए रखा ना कि बहुत सारे लोग तो आप उनको बंद करवा दीजिए ना। आपने जो आपके आका हैं, जो तुम्हारे आका हैं, मैं उन बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, शिवसेना के लोगों से, आपके विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपने आकाओं को पहले वो बंद करवा दीजिए। जो आपका योगी जो है आपका 250 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट करता है, उसको बंद करवाइए। अल कबीर के नाम से जो इंडस्ट्री चलती है, बीफ की इंडस्ट्री चलती है, उसको बंद करवाइए। आपके जो हिंदुस्तान के अंदर 5 बड़ी इंडस्ट्री चलती है, जो कि सऊदी अरबिया को, आपके ईरान को और इस्लामिक कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को जो है सप्लाई किया जाता है, वहां पर बंद करवाए ना, जहां एक वक्त में 2,500 गाय को जो है वो काटा जाता है। जो वहां बंद नहीं हो रहा है, यहाँ से पूरा माल वहां सप्लाई होता है, पूरा गाय, बैल, भैंस वगैरह वगैरह वहां सप्लाई होता है। और वो खरीदे हुए मूल्य हजारों गायों को, हजारों बैलों को जो है जबा किया जाता है और उसको पैक करके 300, 400, 600 रियाल जो है सऊदी अरबिया में बेचा जाता है। क्या ये गौ तस्करी नहीं है जो आपके लोग करते हैं, जो हिंदू लोग करते हैं, जो हिंदू के नाम पर किया जाता है, जो आरएसएस के लोग करते हैं? क्या वो स्मगलिंग नहीं है? क्या वो स्मगलिंग नहीं है? और यहाँ पर एक गाय को अगर आपने किसी के साथ दूध के साथ पकड़ ली तो आपकी आस्था वहां पर जाग जाती है। वहां आपकी आस्था कहां जाती है? किधर जाती है वो आस्था? हम आपकी आस्था को सलाम करते हैं, लेकिन वो भी देखिए ना। और हमारे जो मुस्लिम उलमा है, आपको पता है, उन्होंने बाकायदा जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इस चीज की दावत दी कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, लेकिन वहां पर आपके योगी साहब को ऑब्जेक्शन लगी। अरे ऑब्जेक्शन, अगर राष्ट्रीय पशु अगर उसको घोषित कर दिया गया तो आपके बीजेपी के वो सारे बंद हो जाएंगे। तो 400 करोड़ रुपए का एक्सपो कहां से उनको मिलेगा? वो 250 करोड़ रुपए की इनकम उनको कहां से मिलेगी? तो ये सारा छोटे वाले लोगों को, जो नीचे वाले लोग हैं, इनको इस मसले के पीछे लगाकर अपनी रोटियां जो है वो पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर। आपने देखा होगा वो पोस्ट,
तो क्या कहना चाहते हैं महाराज मोदी को? क्या देखिए कुछ महाराज आम आदमी पार्टी देखिए यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी एनसीपी का मसला नहीं है, यहाँ मसला इंसानियत का है। कत्ल हिंदू का हो हम तब भी बोलेंगे, कत्ल मुसलमान का हो हम तब भी बोलेंगे। आप जानवर के नाम पर किसी की जान नहीं ले सकते, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो भेड़ हो। आपका ये नहीं बनता कि आप जानवर के नाम पर किसी का कत्ल करोगे। अगर आपने इस तरह का बिहेव रखना है तो आपका सबसे पहले यूपी के अंदर, आपका महाराष्ट्र के अंदर, आपका वहां पर नागपुर के अंदर जितनी भी वो इंडस्ट्री चलती है बीज एक्सपोर्ट करने की, पहले उनको बंद कर दीजिए। उसके बाद कोई मुसलमान अगर आपको पकड़ फिलहाल तो मैं बड़ी गारंटी देता हूँ कि कोई भी मुसलमान, देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, एक बार मैंने देखा नहीं बल्कि कहीं मरम्मत की रोड पर गाय की गर्दन मिली। मैं ये गारंटी देता हूँ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग यहाँ पर कितना फैलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी गाय को काट कर में नहीं रह सकता। बाहर की वीडियोस हमने देखी, गाय को काटते हुए हिंदू लोग पकड़े गए और पुलिस स्टेशन के अंदर भरे गए। ये सारा बीजेपी और आरएसएस की एक ऐसी चाल है कि आप एक ऐसी कम्युनिटी को बदनाम करें ताकि बीजेपी और आरएसएस का वोट बैंक जो है वो बना रहे। और पुलिस भी आज आरिफ हुसैन के कत्ल को सियासत के साथ जोड़ रही है कि सियासी लोग इसको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सियासत का मसला नहीं है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कत्ल हिंदू का हो, कत्ल मुसलमान का हो, कत्ल बौद्ध जैन का हो, सिख ईसाई का हो, कत्ल है। इंसानियत का कत्ल जो है, पूरी इंसानियत का कत्ल जो है वो करने के बराबर है। हम हर तरह के कातिल के वो खिलाफ है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर किसी का कत्ल नहीं कर सकते। और हजारों गाय जो है बिना घास के, बिना खुराक के जो है मर जाती है, बिना पानी के मर जाती है, जो बाजारों में पड़ी होती है। उनकी आए दिन लाशें जो है बाजारों के अंदर देखी जा सकती है, गंद में पड़ी होती है। वहां पर आप लोगों की आस्था कहां जाती है? अरे अगर आपको इतनी हमदर्दी है, उनकी खिदमत करो जिस तरह से आप अपनी माँ की खिदमत करते, अपने बाप की खिदमत करते हैं, उस तरह से गाय बैल भैंसे जो है वो हजारों की तादाद में आए दिन पड़ी होती है। वहां आपकी आस्था कहां जाती है? देखिए आस्था अलग बात है, हम आपकी आस्था की इज्जत करते हैं। कोई भी बंदा इस चीज में अगर पकड़ा जाता हो, पकड़ा गया हो, तो आप उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट है, यहाँ पर हिंदुस्तान है, ये इसको जो है जमहूरी मुल्क कहा जाता है। लेकिन गोली मारकर कत्ल करने का जो है इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। और इस तरह के मामला अगर फिर से होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर एक काम कीजिएगा। फिर मैं सारी संस्थाओं को बोलता हूँ, आपके पास फौज है, बीजेपी आपके पास है, आरएसएस आपके पास है, पुलिस आपके पास है, फौज आपके पास है, एसएसबी आपके पास है, सारी एजेंसियां तुम्हारे पास है। आप यहाँ के लोगों को जो है गाय के नाम पर खत्म कर दो। फिर तुम चाहे कोई भी कंपनी चलाओ, आपको इजाजत है देने की, लेकिन कोई बंदा दूध के लिए जो है गाय घर के लिए ले रहा है, उसको तुमसे पूछ कर जो है उसको घर में गाय जो है पालनी पड़ेगी। जानवर के नाम पर आपको कत्ल करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। इतने उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। पहले महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर अल कबीर कंपनी है, उसके बाद योगी के वहां पर यूपी के अंदर जितनी बीफ की कंपनियां चल रही है उनको बंद करवाइए। और आपकी आस्था जो गाय के साथ है, हजारों और दर्जनों के हिसाब से बाजारों में गाय जो है उनकी डेड बॉडियां पड़ी होती है, वो बिना पानी के, बिना घास के, बिना खुराक के जो है वो मरती चली जाती है। वहां पर आपकी आस्था नहीं जाती थी। लेकिन कोई मुसलमान जो है जब आपको गाय लेते हुए पकड़ा जाता है दूध के लिए, किसी और कम दूध के लिए गाय पकड़ा जाता हो, तो आपकी आस्था वहां पर पता चलती है। क्योंकि आप जो है पालतू गुंडे हो, आप पालतू गुंडे हो बीजेपी के, आप पालतू गुंडे हो आरएसएस के, वो आप पालतू गुंडे हो, आप आरएसएस के, बीजेपी के। आपको इस्तेमाल किया जाता है गाय के नाम पर, आपको इस्तेमाल किया जाता है बैल के नाम पर, आपको इस्तेमाल किया जाता है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, और आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं ताकि बीजेपी का वोट बैंक जो है, एक अक्सरियती तबके का वोट बैंक हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बीजेपी को हासिल होता रहे। इसके अलावा और कोई मकसद बीजेपी और आरएसएस के लोगों का नहीं है। और एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर जितनी बीफ की कंपनियां चल रही है, आप उनको जो है वो बंद करवाइए और गाय को राष्ट्रीय
पशु जो है करार दिया जाना चाहिए। और कोई भी मुसलमान गाय को नहीं काटता है और नहीं कोई काटने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि हर मुसलमान को ये पता है कि हिंदू धर्म की एक भावना जो है, एक आस्था जो है गाय के साथ जुड़ी हुई है। और कोई भी ऐसा काम करने से जो है उसको रुकना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है एक हिंदू धर्म के साथ आस्था जो है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि इस वक्त जो है पूरे भारत के अंदर जो है गाय को माना जाता है, अक्सर तबका इसको मानता है, कोई भी मुसलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग खुद ऐसे काम करते हैं, कहीं पर मरी हुई गाय का गर्दन फेंक दी, कहीं टांग रख दी और फिर इल्जाम लगाना मुसलमान के ऊपर कि इन्होंने ऐसा काम किया। ये लोग जो है जानबूझकर खुद करते हैं और टारगेट जो है मुसलमान को करते हैं। और जिस तरह से अवैस चौधरी को आज अरेस्ट किया गया, ये कंडेमेबल है, ये जो है सरासर गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। और इसी तरह से आरिफ हुसैन की, शहीद आरिफ हुसैन की अहलिया के साथ मैन हैंडलिंग की गई है, वो सरासर बहुत ज्यादा गलत है। चलिए।